नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ दो तीन प्रकार के सवाल। हर प्रकार के सवाल दो दो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप देखिए। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि 3 साल के लिए 3 वर्ष के लिए 4% ब्याज दर पर, अगले 4 साल के लिए 8% ब्याज दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% ब्याज दर पर उधार दी जाती है। ध्यान से समझिए, अच्छे से साफ लिखा है। 3 वर्ष के लिए 4%, उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 8% और उसके बाद और 7 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा, और 7 साल के बाद जो रेट होगा, जो ब्याज का दर होगा वो होगा 12%। 7 साल के बाद जो रेट होगा वो कितना होगा? 12%। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग दी गई हैं। आगे लिखा जाता है कि यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है। 27,600 क्या है? साधारण ब्याज 27,600, 27,600 जो है वो साधारण ब्याज मिलता है 11 वर्षों के बाद। तो आपसे लास्टली पूछा गया है कि मूलधन ज्ञात करें, राशि क्या है, राशि क्या है, यही आपसे पूछा गया। तो इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप सीखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए मामला सबसे पहले लिखा हुआ है कि 3 साल की अगर बात करें, अगर बात 3 साल की करें तो रेट कितना होगा? 4% का। और आप जानते हैं कि 3 साल का अगर रेट 4% का होगा तो जो 3 साल का SI होगा, जो 3 साल का SI होगा वो कितना हो जाएगा, आप समझिए। 4×3 12%, 12% क्या हो जाएगा? SI। फिर आगे क्या कहा गया? फिर आगे कहा गया कि अगले 4 साल के लिए रेट 8% का होगा। अगले 4 साल के लिए रेट 8% का होगा तो बाबू SI कितना मिल जाएगा? 8×4 = 32%। इसके बाद कहा गया कि 7 साल बाद, देखिए 4 और 3 और 4 मिलाकर 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल बाद कहा गया रेट 12% का होगा और मामला 11 साल का है। ध्यान से समझिए, अगर मामला 11 वर्ष का ही है, मामला 11 वर्ष का अगर है तो अब समय बचा कितना? 4 और 3 7 हो चुके हैं, तो 7 और 4 11, यानी और कितने होंगे? 4 साल। और 4 साल में क्या है हिसाब किताब? तो जहाँ कहा जा रहा है कि 7 साल के बाद 12 का रेट होगा, 12 का रेट होगा तो 12% का रेट होगा। इसके बाद 12×4 = 48% आपको SI मिलेगा। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर, आपको SI कितना मिला। आपको कुल मिलाकर देखिए, 8 2 10 तो 12, 12 का 2, 4 3 7 1 8 और 1 9, 92%। आपको ये बात यहाँ से समझनी है कि 92% क्या मिला आपको? सिंपल इंटरेस्ट मिला। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 27,600। तो इसके बाद आपसे पूछा गया मूलधन। आप समझिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मूलधन बराबर, कैसे निकलेगा? 27,600 जो मिला है, 27,600 जो लगा है, 27,600 जो लगा है वो क्या है? ब्याज। और ब्याज कितने परसेंट के बराबर है? 92%। तो 92% का मान अगर 27,600 है तो 1% का मान निकालने के लिए 92 से भाग देना पड़ेगा और मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन कितने परसेंट के बराबर होगा? 100%। बाकी जब हम 92 से इसको काटेंगे, आप देख सकते हैं मात्र ये 3 गुना हो रहा है और उत्तर हो जाएगा 300 गुने 100। उत्तर हो जाएगा 300 गुने 100 बराबर 30,000। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से आपने इस सवाल को सीखा है। इस तरीके से ही इस सवाल को बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह का एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इसी तरह का एक सवाल देखेंगे। ये सवाल तो हालांकि नया था, इसके बाद वाला ये सवाल थोड़ा पुराना है, बट वही कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान दें, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए साफ साफ लिखा है 2 साल के लिए 4%, यानी बाबू 4 दूनी 8%।
फिर लिखा है अगले 3 साल के लिए 7%, तो 7×3 = 21%। इसके बाद लिखा है और उसके बाद अगले 5 साल के लिए 10%। बाबू 5 साल के लिए 10% यानी 50%। उसके बाद लिखा है कि 10 साल के बाद 15% और मामला 11 साल का है। जब हमें मालूम चल गया कि 2 साल, फिर है कितना भाई 3 साल, फिर है कितना 5 साल, आप चीज़ों को समझिए। देखिए हम रेड में कर रहे हैं 2 साल, फिर कितने साल 3 साल, फिर कितने साल 5 साल, तो 2 3 5 और 5 10 साल तो ख़त्म हो गए। और मामला अगर 11 साल का ही है और 10 साल अगर बीत गया तो बचा कितने साल है 1 साल। और उस 1 साल में ब्याज क्या लगेगा, ब्याज लगेगा 15%। क्यों, क्योंकि 10 साल के बाद रेट क्या हो जाएगा 15%, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 15%। हो गया 11 साल का मामला। और जब सबको आप जोड़ेंगे समझिए, 50 20 70 10 80 और 8 5 13 1 14, यानी कुल मिलाकर ये होगा कितना 94%। 94% ये क्या है SI। 94% क्या है SI। और आगे लिखा हुआ है कुल मिलाकर 8,460 रुपये का ब्याज मिला। यहाँ समझिए अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो 8,460 का अगर ब्याज मिला और है कितने के बराबर 94% के बराबर, और मूलधन चाहिए तो 100% का मान चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 9 बार में कट जाएगा और कुल मिलाकर आंसर होगा 9 पे 000 यानी 9,000। यानी कितने रुपए का प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा 9,000 रुपये का मूलधन होगा। 9,000 रुपये का मूलधन होगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना होगा 9,000 का। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। इस तरह के 2 सवाल काफ़ी हैं सीखने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगले प्रकार का सवाल सिखाते हैं। अगले सवाल में हम बढ़ते हैं और 2 सवाल के बाद तीसरे सवाल में आप अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ अलग सीखेंगे। देखिए इसमें पैसे को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये आप सीखेंगे। सवाल है अंशु के पास 4,000 रुपये हैं। ध्यान दीजिएगा अंशु के पास टोटल कितने हैं 4,000। उसने 1,500 रुपये को 10% पे, उसने 1,500 रुपये को 10% पे, फिर कहा गया 2,000 रुपये को 8% पे। आप आगे ध्यान दीजिएगा 2,000 रुपये को 8% पे, ये बटा 100 ब्याज बटा 100 मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 ब्याज, ब्याज प्लस ब्याज। आगे लिखा है तो बताएं कि वह शेष राशि को, तो आपसे पूछा गया है कि बताएं, तो आपसे पूछा गया है कि बताएं कि शेष राशि को, देखिए तो आपसे पूछा गया है कि बताएं कि शेष राशि। सबसे पहले आप समझिए, जब हम 1,500 लगा चुके हैं, 2,000 लगा चुके हैं, तो बची कितनी राशि। जब टोटल 4,000 है उसमें से 1,500 और 2,000 आप लगा चुके हैं अलग अलग रेट पे, तो बचा है आपके पास 500 रुपये। और उस 500 को, यही सवाल है कि उस 500 को किस रेट पर लगाया जाए। सवाल को अच्छे से आप देख लीजिए। सवाल में यही लिखा है कि उस शेष राशि को किस दर पर उधार लगाया जाए कि उसे पूरी राशि का 15% ब्याज के रूप में मिले। यानी इसके बराबर में जो ब्याज मिले, पूरी राशि का कितना मिले 15%, पूरी राशि का कितना मिले 15%, पूरी राशि का 15% ब्याज मिले। 1 मिनट इस सवाल को थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक चीज़, पूरी राशि थी 4,000, पूरी राशि थी 4,000 और 4,000 का कितना मिले 15%। तो कुल मिलाकर सवाल इस तरीके से आप डील करेंगे। देखिए ये देखिए, तो इस तरीके से सवाल को आप अरेंज करेंगे। आप फिर से समझ लीजिए, हमारे पास टोटल 4,000 रुपये है। हमने पहले 1,500 रुपये को कहाँ लगाया 10% के रेट पे, फिर 2,000 को लगाया 8% के रेट पे, फिर बचे हुए पैसे को कितने परसेंट पे लगाएं
कि टोटल पे हमें 15% का ब्याज मिले। टोटल पे हमें कितने परसेंट का मिले? 15% का ब्याज मिले। तो जब इस तरीके से हमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, किस तरह से रेट निकालना होगा देखिए। इसके बाद हम क्या करें, कैलकुलेशन में आप तरीका सीखें कि आप नॉर्मली जब सब में 100 है तो नीचे 100 से यहाँ 100 कॉमन लेके काट लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 जीरो यहाँ से कट सकता है, 2 जीरो ये काट लीजिए, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएगा। 5 सब में है तो 5 इसमें से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, 5 यहाँ से भी कट जाएगा और 5 यहाँ से भी कट जाएगा। यहाँ मिला 10 तियाँ 30 और यहाँ मिला 8 चौके 32। यहाँ मिला x बराबर 40 का 3 गुना यानी 120। आप देख रहे हैं x बराबर कितना आएगा, 30 30 60 62 घटेगा तो आएगा 58। यानी जो रेट हमसे पूछा गया था वो कितना होगा, 58%। जो रेट हमसे पूछा गया था उसका वैल्यू होगा 58%। तो 3 भागों में जब पैसा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस तरह सवाल बनेगा। अब 2 भागों में जब एलिगेशन लगता है तो उस सवाल को कैसे बनाते हैं अगले सवाल में हम सीखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में भी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग हिस्सों में। देखिए, तो यहाँ पे आप किस तरीके से छोटा कर सकते हैं सवाल को, ये हम बताते हैं, आप ध्यान दीजिए। पहले सवाल अच्छे से देख लीजिए। 2550 रुपये, हमारे पास 2550 रुपये में से कुछ राशि को, ध्यान दीजिएगा, 2550 में से कुछ राशि को 5% पर, बाकी बची हुई राशि को 8% पर लिखा हुआ है, साफ साफ उधार दे दिया गया। और 3 साल बाद कुल मिलाकर 396 रुपये का ब्याज मिला। समझिएगा यहाँ पर अच्छे से कि 3 साल में कुल मिलाकर जो हमें ब्याज मिला 396 का मिला। चूँकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल का ब्याज बराबर होता है। 3 साल का ब्याज अगर 196 है तो 1 साल का ब्याज 3 से भाग देकर आराम से मिल जाएगा, है ना। जब हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं, किस तरह से एलिगेशन एडजस्ट होता है आप समझिए। पहले का हिस्सा भाई रेट क्या है 5% का, दूसरा 8%, दूसरे भाग को 8% पे दिया। और ओवरऑल हमें देखना है कि ओवरऑल हमें कितने का रेट परसेंट कितना मिला। ओवरऑल हमें रेट परसेंट कितना मिला हमें यही देखना है। कैसे पता चलेगा, देखिए रेट कैसे निकलेगा। 1 वर्ष का ब्याज ऊपर, मूलधन नीचे 2550 और गुना कितने से 100 से। तो कुल मिलाकर यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला। देखिए 0 से 0 कट गया। आप एलिगेशन अच्छे से जानते हैं, बहुत आसानी से लगाना होता है। देखिए 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसके बाद आप कह सकते हैं 5 एक 6 तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से 17 तियाँ 51। यानी कुल मिलाकर 44 का दुगना हो जाएगा 88। और जो ये नीचे 17 आता है इससे दोनों गुना होगा, ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, ताकि ये हट जाए। 17 पचे कितना हो जाएगा 85 और 17 अट्ठे हो जाएगा 136। तो कुल मिलाकर हमें बस इस तरीके से अरेंज करना होता है। एलिगेशन में इतनी आसानी से आप चीज़ों को अरेंज करते हैं और उसके बाद सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर एलिगेशन में कोई भी दिक्कत हो तो एलिगेशन का कंप्लीट एलिगेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से एलिगेशन सीख सकते हैं और इस तरीके से आप वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मतलब 0 to हीरो आप उस वहाँ से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग आगे। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं कि बाबू घटाएंगे यहाँ से, 6 में से 8 घटेगा 6 होगा, और यहाँ 16 में से 8 घटेगा यहाँ पे 8 8 16, ये गलत हो गया, यहाँ पे 8 होगा, और बचा 12, 12 में से 8 जाएगा 4 48, और यहाँ कितना आया देखिए, इससे घटाइए इसको 3, है ना, 85 88 3। इसको जब काटिएगा तो 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, यानी 16:1। पैसा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16:1 यानी 17 यूनिट में बटेगा। जो पैसा हमारे पास है वो कितने यूनिट में जाएगा, 17 यूनिट। 17 यूनिट का मान अगर 2550 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 17 से भाग दे दीजिए, 17 एकम 17, 3 और 5 85, 17 पचे 85, यानी 1 यूनिट का मान 150 रुपये होगा। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए लगाए गए। 8% वाला हमें
रुपए बताना है कि 8% पे कितने पैसे लगाए गए। तो 8% पे दूसरा वाला पैसा लगाया गया था, जिससे 17 से गुना होने से वो 136 हो गया था। तो ये पैसा बेसिकली ये पूछा गया है। तो ये पैसा आपसे पूछा गया है कि इसका अमाउंट क्या है। ये पैसा है क्या है, बेसिकली 1 यूनिट, और यही आपसे पूछा गया है। तो 1 यूनिट का मान है कितना, 150। आप कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा, 150 रुपये होगा, क्योंकि 150 ही 1 यूनिट का मान है और 1 यूनिट ही लगाया गया है 8% के रेट पे। अगर एग्जामिनर 8% में ना पूछकर ये पूछ देते कि भाई 5% पे जो पैसा लगाया गया था, पहले वाला पैसा, पहला वाला रकम जो लगाया गया था, शुरू में जो पैसा लगाया गया था 5% पे, वो कितना है, तब हमें 16 गुना निकालना पड़ता और 16 गुना 150 करते और आंसर आपको आता 2400 रुपये। तो कुल मिलाकर इस तरह से इस सवाल को आप बहुत छोटा बना सकते हैं। बाकी आप एक्स मान के अगर पहले बनाते हैं तो आप बनाकर देख सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपका बहुत कम है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के कटिंग से आप सवाल को बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर 4 सवाल आपने सीखे। 2 सवाल हम लोग और सीखेंगे, अगला 2 सवाल, जिसमें कई बार आप देखे होंगे सवाल में रेट और टाइम दोनों बराबर दिया रहता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो उस तरह के सवाल 2 मिनट में बस सीख जाएंगे आप कि रेट और टाइम जब बराबर गिवन होता है तब रेट या टाइम पूछने पर किस तरह से सवाल डील होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज का 5वां नंबर सवाल देखिए, रेट और टाइम बराबर वाला सवाल किस तरह से डील करते हैं आप। देखिए सवाल, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। बहुत क्लियर है यहाँ पे बात। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। मैंने पहले ही कहा था कि हम 2 सवाल वैसे करने वाले हैं जिसमें देखिए लिखा ना, अवधि के वर्ष कहने का मतलब जिसमें टाइम बराबर है किसके, रेट के। टाइम बराबर है किसके, रेट के। मान लेते हैं रेट और टाइम किसके बराबर है, हमें नहीं पता, लेकिन दोनों बराबर है, मान लेते हैं एक्स के। यानी टाइम जो है एक्स वर्ष हमने मान लिया और रेट जो है हमने x% मान लिया। तो सवाल चुटकियों में हल हो गया। देखिए इतने आसानी से आप सवाल लिख सकते हैं कि भाई मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 बराबर ब्याज, और ब्याज जो है वो मूलधन का, बाबू ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 भाग है। कितने आसान तरीके से आप देखिए यहाँ सवाल हल हो गया। प्रिंसिपल जो है यहाँ पे, प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल से कट जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 से 100 गुना होगा तो 400/9 हो जाएगा। यानी x बराबर जो होगा वो 20/3। अब देखना ये होगा कि अगर रेट पूछा जाएगा तो 20/3 परसेंटेज हो जाएगा, और अगर टाइम पूछा जाएगा तो 20/3 साल हो जाएगा, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है। यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है इसलिए x का मान, चूंकि रेट पूछा गया है तो 20/3% हो गया। अगर टाइम पूछा जाता तो 20/3 साल हो जाता, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है। इसी तरह के एक सवाल और आप प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला सवाल सिखाते हैं। एक सब सवाल आप और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह का एक सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि दिमाग में ये चीज़ें एडजस्ट हो जाए बढ़िया से। और आप देख रहे होंगे एक एक करके हम आपको एसआई के सारे ही कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 सिखाते जा रहे हैं। 2-2 सवाल, 3-3 सवाल, जितने सवालों में आप सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख जाएं उतने सवाल लाकर हम आपको सिखा रहे हैं। आपको हमारा ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। देखिए इस सवाल को किस तरह से करेंगे। सवाल चूंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सेम टाइप का सवाल है, इसके पहले भी हमने आपको यही सवाल, इस टाइप का ही सवाल कराया है। तो आप देख सकते हैं साफ लिखा है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 है, और वही बात की अवधि जो है, ब्याज की अवधि जो है उसके दर के बराबर है, उसके दर के बराबर है। ब्याज की अवधि जो है उसके दर के बराबर है। यानी आपसे वही सवाल है इसमें कि अगर टाइम जो है, अगर टाइम जो है वो रेट के बराबर है, हमने क्या मान लेना है, x मान लीजिए, और ये सॉल्व हो गया। अब आप कह सकते हैं कि आगे क्या करेंगे। देखिए मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर ब्याज। ब्याज है कितना, साफ लिखा है कि ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 है। 1/9 है तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 100/9।
यानी x बराबर जो आएगा वो आएगा 10/3। यानी x बराबर 10/3 कहने का मतलब अगर रेट पूछे हैं तो 10/3%, रेट पूछे हैं तो 10/3%। अगर सवाल सेम देकर एग्जामिनर टाइम पूछ देंगे तो 10/3 साल, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है। बस रेट होगा तो परसेंटेज में होगा और टाइम होगा तो ईयर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।